तो हूँ दुकान में घर पे। मेरे को आपसे मिलना था बहुत दिनों से। मेरी मम्मी भी बोल रही थी मेरे को कि मेरे को जाना है आपसे मिलने के लिए जी। तो मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरु जी। बोलो मैया। जी गुरु जी। क्या जी? मैया। मैया गुरु जी। हैं? मैया गुरु जी। मैया गुरुजी क्या होता है? मैया मैया। मैया गुरु जी। मेरा नाम राजेश कुमार मुहारे, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ। मेरे को बहुत दिन से आपसे मेरे को मिलना था, मेरी मम्मी को ही मिलना था। तो मैं काम छोड़ के मैं मम्मी को लेके वृंदावन आया आपसे मिलने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। कोई सवाल? जी सवाल तो कुछ नहीं है, चलो। बट गुरु जी मैं मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क है मेरा। अब मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, बट मेरे दोस्त लोग हैं, मैं जहाँ वर्क करता हूँ आइट साइड वाले हैं, मेरे को भड़का देते हैं कि आपको आगे चल के बहुत नुकसान हो जाएगा, बट आपको किराया देना पड़ेगा। किसी की बातों में ना आओ, मन लगा के अपना काम करो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने को आगे बढ़ाओ। जी बस। राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोलो। गुरुजी जो घरों में पूजा के नाम पे जानवरों को बलि दी जाती है, ये प्रथा हमारे घर में भी चलती आ रही है। तो उस समय जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था गुरुजी, तब उस समय मेरे मन में आया था, तो मैंने छोड़ दिया सारा कुछ। सही है। और घर में जब बकरा वगैरह का वो काटते थे, उस समय मैं बाहर में रहता था, तो मैं घर में उस समय नहीं रह पाता था। तो इन सब को कम कैसे किया जाए और खत्म करने का कोई तो निवारण? आप उनसे पूछना कि बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हो, पूछना। बोलते हैं गुरुजी की माता मांगती हैं, उनको नहीं देंगे तो वो घर में कलेश होने लगेगा। ये कोई भी होगा। माता नहीं मांगती। हम लोग कहाँ बलि चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाना है कपट की, ईर्ष्या की, द्वेष। जो इतना द्वेष है, इतनी ईर्ष्या है, क्या इसकी बलि नहीं चढ़ा देनी चाहिए? बिल्कुल। अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ा के और अपने भीतर केवल अच्छाइयों को बचाए रखो। बुराइयों की बलि चढ़ाओ। तो बकरे ने क्या बिगाड़ा है? आपके अभिमान की बलि चढ़ाओ। उनसे बोलना कि बलि का मतलब होता है बलिदान। राजा बलि के जैसा सर्वस्व दान करने का नाम बलिदान है। किसी की गर्दन काटने का नाम बलिदान नहीं है। कोई देवी बलि नहीं चाहती, लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाते हैं। जी। और एक सवाल था गुरुजी। जी। मेरे भैया बिजनेस किए थे, रेस्टोरेंट खोले थे, उसमें दो दो जगह पे अलग अलग खोला उन्होंने, लेकिन बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि नॉनवेज का था, तो मतलब जगह भी सही नहीं था वहाँ पे, इस वजह से बंद करना पड़ गया। कस्टमर भी नहीं आते थे। तो मैं उनको पहले भी बोला था कि किसी के जान का वो करने से, बिजनेस करने से अच्छा अपने घर में ही कोई छोटा सा बिजनेस कर लो। तो फिर उनका दो बार दुकान भी बंद हो गया। अभी नौकरी कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के पहले लोकेशन देखना चाहिए कि उस जगह में लोग आएंगे कि नहीं। यदि गलत लोकेशन में आपने होटल खोल लिया तो वहाँ थोड़ी कोई खाने जाएगा। फिर ये सब चीजें देखने विचार कर, बिना विचारे जो करें सो पाँच पछताएं। जी गुरु। फिर उसके बाद मैंने फल का दुकान मम्मी के पापा के साथ में मिलके खोला था। शुरू से ही मेरा माइंडसेट था कि मुझे नौकरी करनी नहीं है, किसी के अंडर में काम ही नहीं करना है, बिजनेस करना है। तो आप कर रहे हो? हाँ जी गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हज़ार हो जाता है गुरुजी। रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपए रोज कमाते हो? जी गुरुजी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प कर। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देखो तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? जी गुरु। ऐसी बेटा बिजनेस करो। जी गुरु। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो गुरुजी। मेरा एक और सवाल था कि जैसे मैं किसी को अच्छाई बताता हूँ तो वो बोलते हैं बहुत पंडित बन रहा है, ये बन रहा है। तो बोल दो कि हम पंडित बन रहे हैं। मैं साहू तुम कंस बन जाओ, दुर्योधन बन जाओ। मैं जाति से साहू हूँ। तो क्या हुआ? साहू हैं तो क्या दिक्कत है? साहू अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? भाई जाति क्या है मायने नहीं रखती बेटा। रैदास जी तो जूता का काम करते थे,
जूते बनाते थे राधास जी, जी। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे जी। कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजा जी। उनके द्वार पे आके उनसे ज्ञान लेते थे। यदि जी, आप गुरु। में काबिलियत है जी तो लोग थोड़ी जाति थोड़ी मान्य होगी, जातवाद तो अपनी जगह है व्यवस्था के लिए, जी पर आप में योग्यता है। अब जैसे आप 6 लाख रुपया महीना कमाते हो ना, जी। तो आपसे सबको सीखना चाहिए। जी गुरु जी। आपकी जाति क्या है थोड़ी मायने रखती है, आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, ये सबको सीखना चाहिए। आप जैसे आपकी उम्र के सारे लड़कों को आपसे सीखना चाहिए। जी, तुम गुरु। गुटखा नहीं खाते, नहीं। शराब नहीं पीते, पहले करता था गुरुजी, बट मन में दोस्तों के साथ में रहते रहते सीख गया था, बट फिर छोड़ दिया मैं फिर सारा कुछ। तो आप गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गांजा नहीं पीते, चरस अफीम नहीं लेते, तो आपसे समाज के बच्चों को सीखना चाहिए जी। कि जब वो लड़का नहीं खाता पीता, शराब नहीं पीता, पैसे कमाता है, हम क्यों शराब पी के पड़े हैं गंदी नाली में, हम क्यों चरस पी के पड़े हैं गंदी नाली में। आपसे सीखना चाहिए। आपकी जात क्या है, क्या फर्क पड़ता है, आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं समाज को, जी, सिखाइए। जातवाद अपनी जगह है। चलो गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरण कमलों में नित्य का प्रणाम। जी गुरुजी मेरा 3 प्रश्न है। बोलो। एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, हमारा घर एमपी में बना हुआ है, वहाँ हमने एक मंदिर बनवाया हूँ, और मंदिर में हमारे वहाँ पुरोहित लोग जो रहते थे, तो उन्होंने बोले शंकर भगवान की यहाँ पे स्थापना करो। हाँ और हम उसके पहले हमने बचपन में ही सेवा करते थे माँ दुर्गा की। इसके बाद हम जो तो अब कान्हा जी की सेवा कर रहा हूँ। अब यहाँ दिल्ली से रहता हूँ, दिल्ली में। सही है। तो अब यही है कि अब मंदिर का उद्घाटन भी करना है, तो हम शंकर भगवान को रखें कि अब कान्हा जी तो हमारे साथ में ही रहते हैं। कान्हा जी इनकी भी सेवा हमेशा करते हैं, हम और हमारी धर्मपत्नी मिल कर करते हैं। तो आपने मंदिर बनवा लिया है, अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मंदिर में प्रतिष्ठा किनकी करना है? हाँ, प्रतिष्ठा जो है तो शंकर भगवान के, जैसे पुरोहित लोग हमारे पंडित जो है तो बोले शंकर भगवान को यहाँ स्थापना करो, वो ठीक रहेगा घर की सुख शांति के और लिए। आपका मन है कृष्ण भगवान को? नहीं, कृष्ण भगवान को तो आप जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, पर वहाँ पूजा करना भी वो भी तो है ना, उनको सब चीज़ करने के लिए। तो आपका मन क्या है? तो अब आप जैसा आदेश करें। भाई शंकर जी हम तो को सबको बिठाओ, रखने के लिए तैयार हैं। शंकर जी को बिठाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। भगवान कृष्ण को प्रतिष्ठित करो तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। दिक्कत क्या है? हरि हरि और ना भेदा, ना कृष्ण अलग है ना शंकर अलग है, अच्छा, सब एक तत्व है। अच्छा। हमको जो तो कष्ट, हम काफ़ी दिन से हम प्रॉब्लम में हैं। हम दिल्ली में ही अभी जॉब भी कर रहे हैं। गुरुजी क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, डिप्रेशन हो गया था, परिवारों हमारी ख़त्म हो गए थे। चाचा लोग भी जो तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद 2017-18 में चाची एक्सपायर हुए, चाची का जवान लड़का ही ख़त्म हो गया था। इन लोगों को जो तो गया जी भी ले गया, अभी पिछले साल हमारे पिताजी गया जी ले गए। ले जाने के बाद तो भी जो तभी उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। तो उन्हीं लोगों की, हमारे चाचा लोगों की, चाची लोगों की। तभी हम यहाँ पे जो तो अभी भागवत करा रहा हूँ, आज से चालू हो गया है। तो ये इससे जो तो सब चीज़ उद्धार हो जाएगा ना? बिल्कुल उनकी सदगति होगी। अच्छा, कुछ हमारी जैसे छोटी 2 बहनें हमारी खत्म हुई थी, जैसे जन्म लेते हुए हमारी बहन खत्म हो गई थी, उनका नामकरण कुछ नहीं था। कोई बात नहीं, उनकी और एक जो तो ब्रह्म थे, वो सबका भी हो जाएगा। सबके लिए भागवत जी से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। निश्चिंत रहिए, अच्छा। खुश रहिए। और किसका सवाल है? चलो इस तरफ ले आओ, जिनका भी है। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, हमको बैकुंठ धाम के बारे में जानना है, 84 लाख योनियों के बारे में। जो लोग गाय भैंस बकरा को खा रहे हैं वो सुखी क्यों हैं? हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बैकुंठ धाम जाने के लिए आए हैं। तो अंबानी अडानी जो हैं आश्रम क्यों नहीं बनवा रहे हैं गरीबों के लिए? वो लोग पैसा ही सिर्फ कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, अडानी अंबानी के द्वारा भी परोपकार के काम होते हैं, इसलिए आप भी करें परोपकार, हम भी करें, हम सब मिलके करें। हम किसी को ये क्यों कहें कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों, उसके बारे में क्यों बात करें? हम अपने बारे में बात करें। लोग क्या कर रहे हैं ये छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं ये जानिए। आप खुद करिए जो करना है, किसी को मत कहिए कुछ। आप अपना काम करिए, मन लगा पैसा कमाइए,
पैसे गुरुजी से। दूसरा प्रश्न है पहले- 84 लाख योनियों के बारे में। बैकुंठ आपको जाना है, अच्छे कर्म करोगे, समाज की सेवा करोगे, सबका भला करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, नाम जप करोगे, बैकुंठ पहुंच जाओगे। गुरुजी गाय भैंस जो खा रहा है वो सुखी क्यों है? कहाँ सुखी है? वो पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इस जन्म में शरीर मानव का मिल गया है, अब जो गलती किए जा रहा है उसका दंड मिलेगा। जय अवश्यमेव श्री भोक्तव्यम। जो कर्म करोगे, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। पाप करोगे, पाप पीछा ना छोड़ेगा। क्या मुझे- दशरथ जी ने जो पाप कर लिया, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मर गए, तो क्या वो पाप दशरथ जी का पीछा छोड़ा? दशरथ जी को भी बेटे के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। गुरुजी मैं सासाराम बिहार से हूँ, इसलिए- प्रिंस मौर्य। बुरे कर्म करने से सबको बचना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जी।